हम आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपनी लॉ का जो फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसको अच्छे से समझिएगा। आपको कोई भी डाउट होगा उसको आप हमको व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये क्या होता है, किनके बीच होता है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पहले होता है या कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद होता है, इसको अच्छे से जानिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले बताते हैं ये इसका बेसिस क्या होता है, तो अच्छे समझिए। प्रमोटर्स आर द पर्सन हु बीइंग ए कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, द वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंपनी कॉल्ड ए प्रमोशन। ठीक है, जो पहला स्टेज होता है वह कंपनी का वो प्रमोशन होता है। प्रमोशन कौन करता है, अच्छे से जानते हैं, प्रमोटर्स करता है। प्रमोटर्स आपके व्यक्ति भी हो सकते हैं, बैंकर भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। मतलब कहने मतलब है कोई भी व्यक्ति जो है वो कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, और साथ में ये भी क्लियर है कोई भी पर्सन, चाहे बैंकर हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो भी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। Promotion is a long process which require a lot of pain to be taken by the promoters. In this process, the promoters have to enter into many preliminary contracts with a number of persons. Such contracts are entered into by the promoters to acquire some property or some right of the company. They want to promote. Such contract may also be entered with the bankers, legal experts, underwriter, and brokers, etc. And as all these contracts are made before the incorporation of the company, these are known as preliminary contract. बिल्कुल क्लियर है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पहले होते हैं, जहाँ वो उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बिल्कुल क्लियर हो गया। बीच में कौन आ रहा है? हाँ, प्रमोटर्स आ रहे हैं और साथ में कोई हो सकता है लीगल एक्सपर्ट हो, उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, बैंकर हो, कोई थर्ड पार्टी हो, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हम वो कहते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सारे काम करने के लिए प्रमोटर को कई प्रकार के बहुत से पेन, बहुत सी तकलीफ उठानी होती है। कितना पैसा खर्च हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, और उसको ये भी अंदेशा रहता है कि हमको जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमारा रोल क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है, हम कंपनी से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको उस कॉन्ट्रैक्ट का जो बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखने के बावजूद वो कंपनी को प्रमोट करता है और तमाम लोगों से कंपनी के रजिस्ट्रेशन पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। डेट इज ए प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी समझिए, लीगल पोजीशन ऑफ ए प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान से बोले, सुनने समझिए। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नोट अबाउट द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट इज दैट they are entered into for the company which has yet to come into existence. A company is an artificial person which take birth by the virtue of law and it is called a legal child, as no person can do anything before taking the birth. Therefore, these contracts are made by the promoters, not by the company. बिल्कुल क्लियर है कि अभी कंपनी का बर्थ ही नहीं हुआ है, अभी चाइल्ड का बर्थ ही नहीं हुआ है। हाँ, तो समझिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कितना लीगल होगा, कितना इलीगल होगा, ये कोई 10 साल का बच्चा ही समझ सकता है। तो लेकिन वास्तव में ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या उसकी लीगली पोजीशन, क्या वैधानिक स्थिति बनती कि नहीं बनती है, ये हम आपको आगे कुछ स्टेप में समझा रहे हैं। अब इसको फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर समझिए, द लीगल पोजीशन रिगार्डिंग दिस प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में बी समराइज इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। यहाँ वास्तव में ये प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट की जो लीगल स्थिति और किस प्रकार बनती है उसको समझिए। ये पहला कह रहे हैं, कंपनी इज नॉट बाउंड टू फॉलो द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ द कंपनी बीइंग बेनिफाइड बाय सच कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी, देखिए ये साफ साफ कह रहे हैं, ये वैधानिक स्थिति उस कंडीशन में नहीं बन सकती है कि जबकि ये इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को कोई फायदा हो रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं, ए कंपनी कैन नॉट कंफर्म प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द प्रमोटर्स बाय एनी रीजन अंडर एनी circumstances. This reason behind this is that the promoters were not the agent at the time of the making this contract. No agent can work without a
प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल दैट इज कंपनी हैड नॉट टेकन बर्थ एट द टाइम। ये साफ साफ कह रहे हैं कि कंपनी जो कैन नॉट बी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी उसका रीजन दे सकती है। हाँ, वो साफ साफ कह रही है कि प्रमोटर जो है उस समय कंपनी का एजेंट नहीं माना जा सकता। अगर मान ली प्रमोटर कंपनी का एजेंट होता, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद या और एजेंट का भी जो भी दायित्व होता है वो कमीशन के रूप में पेमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कंपनी का अभी बर्थ ही नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में वो कंपनी क्या करती है, उस प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी वैधानिक स्थिति देने से इनकार कर सकती है। थर्ड ये कह रहे हैं, हाउएवर इफ ए कंपनी वांट टू ओबे दिस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को ओबे करना चाहती है, इट विल हैव टू एंटर इनटू फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसर्न थर्ड पार्टी। In this absence of such fresh contract, the preliminary contract cannot be the ratified। बिल्कुल क्लियर है। कंपनी ऐसी कंडीशन, मान ली कंपनी चाहती है कि हम कोई नया कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करें आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी जो बिफोर द रजिस्ट्रेशन का ये कॉन्ट्रैक्ट है प्रमोटर के द्वारा किया गया, वो उसको मानने से इनकार कर सकती है। चौथा ये कह रहे हैं, ये कंपनी कैन नॉट बी सू द थर्ड पार्टी एंड कैन नॉट बी sued by a third party on the basis of preliminary contract because the company was not a party of this contract। बिल्कुल सही कह रहा है कि कंपनी थर्ड पार्टी के रूप में काम नहीं कर सकती, या जो थर्ड पार्टी है वो कंपनी के ऊपर और कंपनी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता है। ऐसे कंडीशन में कंपनी जो है या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद वो कंपनी के प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के दावे को वो खारिज कर सकते हैं। ये पांचवा कह रहे हैं, जो लीगल पोजीशन ग्रुप में अपना दावा दे रहे हैं, ये इफ द प्रमोटर्स हैव एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड द कॉन्ट्रैक्ट आर इन द अकॉर्डिंग विद द कंडीशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। ये कह रहे हैं ठीक है, जो प्रमोटर्स है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कंडीशन और जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है उसके अनुसार वो काम कर रहा है। हाँ, जहाँ और उसके लिए स्पेसिफाई रीजन भी दे रहा है, तो जो लेकिन थर्ड पार्टी के रूप में वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में प्रमोटर्स उसके काम को मानने से भी इनकार कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उसके लीगली उसके जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एक्सपेंसेस हुए उसको देने से इनकार कर सकते हैं। जो छठा वो आखिरी चीज़ है, वो कह रहे हैं कि प्रमोटर जो ये लीगल पोजीशन बारे में बता रहा है, द प्रमोटर आर पर्सनली लायबल फॉर द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय देम इफ ए कंपनी हैज कंफर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो भी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके लिए प्रमोटर्स को पर्सनली जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हाँ, ये भी एक रीजन हो सकता है। हाउएवर द प्रमोटर कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम सच liability by the inserting a clause into the preliminary contract that the promoters will not be responsible for the contract after the company has confirmed this contract। देखिए, ये तो सही है कि हो सकता है कंपनी जो है उसको खुद के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है कि आप ही इस कॉन्ट्रैक्ट जिम्मेदार हो, लेकिन प्रमोटर्स भी कम नहीं होता। वो भी क्या करते हैं, कुछ ऐसा क्लॉज वो उसमें कंपनी के डॉक्यूमेंट पे वो इंटर कर सकता है ताकि वो अपने जो भी पर्सनली जिम्मेदारी आ रही है उससे बच सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद जो आपने अभी देखा कि वास्तव में जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट की लीगल पोजीशन है वो कंपनी मानने को तैयार नहीं होती। ये अच्छी तरह जो बड़े बड़े प्रमोटर्स वो जानते हैं। आज आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस्टेब्लिश हो रही हैं, हाँ, अरबों रुपये उसमें लग रहा है। और अब ये भी जान रही हैं कि उनको बाय द बर्थ के पहले, यानी उनके रजिस्ट्रेशन के पहले बहुत से खरबों रुपए खर्चे होते हों, तो क्या वो खर्चा प्रमोटर्स नहीं लेगा? तो इसके लिए वो क्या करता है, तो हम सभी जानते हैं कंपनी का एक जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में या उस सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में प्रमोटर्स एक क्लॉज ऐसा डाल देता है कि जानबूझ के कि जो भी हमारे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है इस क्लॉज में हम पूरी डिटेल डाल देंगे, कैसे कैसे हमने खर्च किया, किन के बीच में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरी इसमें डिटेल से जानकारी होगी, कितने मेरे खर्च हुए। जब कंपनी की मीटिंग होती है, अगर पब्लिक कंपनी की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग को बोलते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग, और जब
प्राइवेट कंपनी की मीटिंग होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरल मीटिंग। तो उस मीटिंग में कंपनी के सारे डिस्कशन होते हैं, प्रमोटर्स भी शामिल होता है और जो जो भी डिस्कशन होते हैं उस